नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है सोमवार, सुबह का समय है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज है मेरा व्रत। तो यहाँ मैं अपना नहा धो के हो गई हूँ तैयार और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आई हूँ नहा के और अब मैं करूँगी पूजा। उससे पहले हो जाती हूँ तैयार, कंघी वगैरह मैंने कर ली और यहाँ कर लूँगी थोड़ा सा मेकअप। मेकअप तो पता ही है आपको, बिंदी, लिपस्टिक और क्या नाम इसका, सिंदूर लगाना, बस यही है। और आज मैं पहनूंगी चूड़ियाँ नई हरी हरी, जो इंदु ने दी थी कल मुझे। आप कल वो बाज़ार गई थी, जब इधर आई थी ना, तो वो भी अपने लिए भी लेके आई थी और मेरे लिए भी। कड़े भी हैं इनमें, चूड़ी भी। और वो मुझे पूछ भी रही थी कि तू लाई नहीं क्या चूड़ी अपने लिए। मैं कहा ना, मैं गई नहीं, काफ़ी दिन हो गए बाज़ार जाए हुए और बस ऐसा ही चल रहा था। मैं कहा चल जाऊंगी, लेके आऊंगी। मैं सोच ही रही थी, तो वो गई थी, फिर वो अपने लिए भी लेके आई और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे वो मेरे लिए चूड़ी, कड़े और बिंदी, लिपस्टिक ना, बिंदी और नेल पेंट और एक मेहंदी की कीप लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलो, जब वो लेके आई है तो आज है, सोमवार भी है और सावन तो खैर लग ही रहा, तो मैं कहा चलो ये चूड़ियाँ मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैचिंग करके अपना रेड और ग्रीन कलर की थी चूड़ी और जो कड़े थे वो आगे पीछे लगा के पहन लिए। और मेरे से ना डेली यूज में ज़्यादा मतलब चूड़ी पहनी नहीं जाती, मैं ना परेशान सी हो जाती हूँ, आदत नहीं है मुझे पहनने की। मैं ज़्यादातर जब साड़ी वगैरह पहनती हूँ तब ही पहन लेती हूँ चूड़ी। और तब भी है कि शाम तक ही पहनती हूँ, फिर शाम को निकाल दूँ। मेरे पे मुझे ना वजन सा लगता रहा बहुत ज़्यादा, परेशानी सी होती रहे। एक जब क्या, जैसा कुछ काम कुम करो, फिर जैसा आटा बनाओ, बर्तन धो, तो मैं चूड़ी ज़्यादा ख़राब सी भी हो जाती है आगे से, तो इसलिए मुझे लालच सा भी रहता है और इसी वजह से मैं पहन नहीं पाती ज़्यादा और एक एक कड़ा सा ही पहनती हूँ। तो यहाँ देखिए, आज मैंने पहन ली है और मैं तैयार हो गई हूँ। तो चूड़ी तो मैंने पहन ली, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना नेल पेंट भी लगा लेती हूँ आज, थोड़ा सा मेकअप और कर लूँगी, क्योंकि चूड़ी तो मतलब वो तो जो है रोज़ का वो तो कर ही रही हूँ। मैं कहा चलो नेल पेंट भी लगा दूँगी, ये लेके आई थी इंदु ही मेरे लिए। तो सबसे पहले तो मैंने जो है थी मेरे पास वो निकाल दी, नेल पेंट जो लगी हुई थी, मैं उसे रिमूव कर दूँ। काफ़ी दिन पहले लगाई थी, वो भी पता नहीं कब लगी होगी। और आज बस वो करके अब लगा लूँगी नई वाली। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है नेल पेंट और पहले मैंने पैरों पैरों पर लगा ली थी, फिर मैंने सोचा चलो आज हाथों पे भी लगा लेती हूँ। तो आज मैं हो गई हूँ तैयार। और ये सूट मैंने पहना, इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर है, बाकी और कोई मेरे पास सूट भी नहीं है ग्रीन कलर का। तो इसी में ही थोड़ा सा मुझे लग रहा था, मैं कहा चलो ये हरा ही पहन लेती हूँ। साड़ी तो है मेरे पास, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही कई दिन से, तो साड़ी पहनने का ना मन नहीं करता। और आपके भी कमेंट आ रहे किसी कहीं कि आप साड़ी क्यों नहीं पहनती, तो इसी वजह से नहीं पहनती। गर्मी में ना बहुत परेशानी सी रहती है, जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तब पहन लूँगी। तो जी मैं सज धज के हो गई हूँ तैयार और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। यहाँ सबसे पहले मैं भगवान जी की करूँगी पूजा, अपने घर में दिया बत्ती लगाऊंगी। वैसे तो सुबह गुड्डू के पापा ने कर ली थी पूजा, लेकिन मैंने कहा मेरा व्रत है, चलो एक बार मैं भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स पूजा मैंने कर लिया है यहाँ पे और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आज तो दिन अच्छा हो रहा, पिछली बार तो जा नहीं पाई बारिश की वजह से, लेकिन आज ना बारिश है ना कुछ है, मतलब अच्छा हो रहा, तो मैं जाके आती हूँ मंदिर। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर लिया पूजा। तो वहाँ की वीडियो तो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं अकेले ही जा रही हूँ, फिर कौन बनाएगा, तो इसलिए आके मिलती हूँ आपको। तो अब है देखिए जी
शाम का टाइम। दोपहर के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। व्रत जिस दिन होता है ना, थकन सी हो ही रहती है। बाकी मैंने दोपहर का खाना खुना भी बनाया था, ये नहीं है कि बनाया नहीं था। सब्जी तो आज मैंने सुबह ही बना ली थी, दोपहर की भी और सुबह की भी। तो उसके बाद फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, बच्चे जब आए थे तो सबके लिए ही बनाई थी, मतलब दोपहर के टाइम। फिर बच्चे भी आ गए थे और अब है शाम का टाइम। तो यहाँ ईशू कर रही है अपना पढ़ाई, उसका जो होमवर्क वगैरह मिला वो कंप्लीट कर रही। और मैं ले आई हूँ कपड़े उतार के, जो सुबह के टाइम मैंने धोए थे कपड़े, वो रख दूँगी अब तय करके। और जब तय वाले भी काफ़ी सारे थे, बेडशीट वगैरह भी आज मैंने धोई थी। सोच तो रही थी पर्दे धोने, लेकिन बेडशीट आज मैंने तीनों ही उतार ली थी इस वजह से फिर। और पर्दे वगैरह मैंने धोए नहीं थे, तो मैं कहा चलो दोबारा जिस दिन मशीन लगाऊंगी उस दिन धो दूँगी। तो यहाँ जो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, बाकी जो प्रेस के वो निकाल दिए मैंने साइड। और ईशू अपना पता नहीं किसी काम में लग रही, क्या में लग रही, तो वो उसको भी मैं देख रही थी वो क्या कर रही है। होमवर्क वगैरह रिटर्न वर्क तो कुछ नहीं था उसका, अभी इसका लर्निंग का ही था। तो वो कहती कि मम्मा मैं कर लेती हूँ, फिर आप मुझसे सुन लेना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, ये नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ दो। और अब एग्ज़ाम भी आने वाले, बल्कि इनके अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन अब दोबारा कब होंगे पता नहीं, लेकिन तैयारी बिल्कुल रखनी है। तो यहाँ पे ईशू देखिए लगी हुई है, उसने कर लिया। वो कहने लगी कि मम्मा लो एक बार मेरे से सुन लो आप, और फिर मैं लिख के देख लूँगी। और एक बार सुना के थोड़ा सा रीडिंग का भी बच्चे का बन जाता है बेस, और दूसरा फिर जैसा लिखती है तो उसके स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो होती है वो सुधर जाती है। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करवाती हूँ ईशू से, जैसा उसका जो लर्निंग का है वो कर लेती है, फिर सुनाती है, फिर वो लिखती है। उससे उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और अच्छे तरीके से लर्न भी हो जाता है। तो यहाँ बस ईशू को मैं पढ़ा रही हूँ। तो ईशू ने अपनी कर ली है पढ़ाई जितनी, अब बस वो अपना रीडिंग शायद कर रही है बुक दूसरी मतलब सब्जेक्ट का। और इधर मेरे जो कपड़े वगैरह रह रहे थे वो मैं तय कर दूँगी। तो तय तो हो गए हैं सारे कपड़े जितने भी, और प्रेस के काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रेस हो गई है ख़राब। उस दिन मैं करने बैठी थी तो जो ड्रेस वगैरह वही करी थी फिर भैया वाली प्रेस से, बाकी के रह रहे थे। तो ये 2-3 दिन के कपड़े हो रहे, और इन्हें मैंने बांध दिया एक गठरी में। इनको भेजना है प्रेस पे, तो इनको बांध के रख दूँगी, बाद में ये चले जाएंगे। बाकी जो मेरे तय करे हुए वो मैं रख देती हूँ उठा के। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे करूँगी, मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय, और इसके पापा के लिए भी। बल्कि इसके चाचू बैठे थे बाहर, मैं उनके साथ ही बोल रही हूँ, तो ही उन्होंने तो ना कर दी कि नहीं मैं नहीं पीता चाय। तो इसके पापा के लिए और अपने लिए ही बना ली मैंने। तो यहाँ मैं अपने लिए लूँगी गिलासी में, क्योंकि जब व्रत होता है तो मैं गिलास में या गिलासी में ही पीती हूँ चाय। और इसके पापा के लिए कप में लगा दी। और अब यही बनवा लूँ क्या? रोज की रोज वही दाल और वही वीडियो, वही दाल और वही वीडियो, ज्यादा ज्यादा आलू कुछ नवा बना कर, और नवी कुछ वीडियो में कंटेंट नवा ला कर। जब ला के दोगे मैं तो बना दूंगी। ला तो क्या, वो दाल ही बनानी जरूरी। कंटेंट का मतलब कहीं घूम का कर वनों में इधर तपस्या में लीन हो जा, पर जाके तब मेरे छुटकारा पाना चाह रहे क्या? छुटकारा पा का होगा क्या? वो तो गले में गली गई नहीं, और जीवन ही खराब करना छुटकारा पा का तो तो जवाब नहीं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे ना, कौन देगा करके। ऊपर वाले का नाम लेकर सब कहें कमेंट में कुछ नया दिखा रहे तुम। क्या दिखाऊं बताओ? गाड़ी चलानी सीख ले, मोटरसाइकिल चलानी सीख ले, थोड़ी चीज है। जिस दिन भी विचार बने ना हमारा ऐसा मोटरसाइकिल सिखाने का, उस दिन ही बारिश हो जा। इसलिए
भगवान नु गया तो मेरी ठीक है अपना कभी हाथ पैर तुड़वा कर बैठ जाए तभी जा। हाँ सही सही कर रहे हो हिसाब किताब अपन करते। अब बताओ रोज की रोज क्या बनाऊं? बनाने का तो मैं एक तो सब्जी इतनी महंगी हो रही पता 40 रुपए के 1 पाव टमाटर है 3 ही आ गए। टमाटर खाओ ना, टमाटर खाए बिना काम चल रहा टमाटर के है। बिना कुछ बनता नहीं भी सुनो गाड़ी मम्मी आज मैं बना दो इसमें बिना टमाटर के अच्छा लगेगा। नहीं और ऐसी चीज मत बनाओ जिसमें टमाटर पड़ा है। आज तो जब मेरे बच्चे कह रहे क्या बनाऊं इतने दिन हो गए कुछ ऐसा बनाया कहाँ तुम बताओ। पनीर नहीं बनाया, राजमा नहीं बनाया, छोले नहीं बनाए, क्या बनाया? टमाटर अगर डालना ही पड़े तो टमाटर के 4 टुकड़े करो, 4 दिन लो चलाओ उन्हें, एक फांक एक दिन। अमचूर तो नहीं चलने का काम, सॉस तो भी नहीं चलने का, सॉस घेर देगा उसमें टमाटर सॉस। फिर सारी चाहे कुछ भी डाल दो टेस्ट तो अलग ही आता है सारी चीजों। चल बना ले तो। मैं तो इसी मारो मैं तो देख खाने का नहीं, एक आध बनाओगी बना के मेरे अन्नी में तो थकता ही नहीं। इनका तो रोज का यही डाक नहीं है, मैं तो खाने का नहीं। अब जब बन जाना तो हाँ सबसे पहले बैठ ले। अरे तो चाह यार मेरा पेट मोटा हुआ है, मेरा पेट। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं क्यों चाहूंगी, मुझे क्या फायदा। हाँ तो तू एक फ्री तो टोक देकर कम से कम न कम न मना करेगी। हाँ कल तुम रखते फिरोगे या तो रोटी नहीं देती आप तो आप आपके घर वाले भी नहीं कहेंगे अगले तो रोटी नहीं देती। मेरे घर वाला कौन है? तू भी तो वही है। नहीं मैं तो घर वाली हूँ। अच्छा बस मैं बनाने लगी हूँ दाल, जैसा मैंने दिखाया मूंग और मसूर की दाल बना रही हूँ। और यहाँ पे बस इनकी हंसी मजाक तो खैर चलती रहा पूरा दिन। और अब तो आपको सच में बताऊँ, अब तो कुछ भी हंसी मजाक नहीं करते इसके पापा। पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। और ये ना 2-3 दोस्त हैं, अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाए ना, कभी अगर हो जाते थे, पहले तो साथ भी रहते थे, तो इनके पास ना अगर कोई इन 3 से अलग हो गया, चौथा कोई बैठ गया तो वो तो उसका तो ये पागल बना देते तो इतनी हंसी मजाक करते थे। अब तो वही है, आदमी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदारियों में अपना फंसता चला जा। सब कुछ ऐसा ही, टेंशन आज के टाइम में इतनी है कि वो सब कुछ भुला दे, बिजी इतना हो जावे आदमी अपनी लाइफ में, जिम्मेदारियों में घुट जावे, बस ये है सबसे बड़ी बात। और उस सब कुछ ऐसे ही हो जा। अब तो यार थोड़ा बहुत फिर भी कर लेते हैं। तो दाल भी बन गई है मेरी, रोटी भी मैंने बना दी है साथ साथ। बस उसके बाद मैं कर लूँगी अपनी शाम की आरती, पूजा आरती शाम की, और बस उसके बाद फिर अपना व्रत खोल लूँगी। तो पूजा मैंने कर ली। अब उसके बाद सबसे पहले काम होता है गाय को की रोटी निकालना। तो साथ साथ ही पहले मीठा रख के गाय की रोटी निकाल दूंगी। अभी तो नहीं है बाहर गाय, मैंने देखा भी था, जब आएगी तभी दे दूंगी। बस निकाल के रख देती हूँ पहले ही। और मेरा ध्यान तो रहता है, जैसा रात को ऊपर भी घूमती हूँ, अगर बाहर कोई दिखाई देती है तो फिर तभी दे देती हूँ। तो उसके बाद बस मैंने इसके पापा को और ईशु को दे दिया था खाना, फिर मैंने भी खा लिया था साथ साथ। गुड्डू अभी नहीं आई थी, ट्यूशन गई थी, और कन्हैया भी अभी नहीं था, घूमने गया था। तो उसके बाद बस खाना खुना हो गया है। अब है शाम की अपनी किचन की साफ़ सफाई और बर्तन बस सारे अपना करके रख दूँगी। और व्रत जब रखते हैं ना, थोड़ा सा थकन सी तो हो ही जाती है बहुत ज़्यादा, और बस ये मन करता है शाम होते होते तो कि बस जल्दी जल्दी काम करो और लेट जाओ। थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो जाती है। एक थोड़ा दवाई भी लेती हूँ तो उस वजह से ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ अपना किचन का हो गया है सारा काम। लास्ट का काम ये दूध के पास मैंने ईशु को खड़ी कर दी थी, पता नहीं मैं क्या करने लगी थी बाहर, तो मैं कभी उबल जाए। तो यहाँ ईशु देख रही है दूध, बस उसने फिर उबाल दे दिया था। तो अब मेरा सारा काम हो ही गया है। तो फ्रेंड्स मेरा काम हो गया है सारा। देखिए किचन का भी नमेट दिया, खाने खुने का सारा हो गया, दूध गर्म करके रख दिया। और गुड्डू भी आ गई है ट्यूशन से, वो अपना कर रही है होमवर्क। खाना उसने भी खा लिया, कन्हैया ने भी खा लिया। तो अब बस अभी तो आज 8 ही बजे, देखिए 8 बजे आज मेरा काम निमट गया, क्योंकि व्रत की वजह से मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ और फिर जल्दी हो जाता है सारा काम। तो अब मैं बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो रही, पता नहीं क्यों, ही मन कर रहा कि लेट जा। अभी तो पहले नहाऊँगी, फिर लेटूँगी, या फिर देखूँगी जो रिलैक्स सा मिला तो ऊपर घूमूँगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वो क्या नाम लगा लिया बेटा बैग?
लगा ले। चलो जी ठीक है, मिलते हैं।